स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। इसके अंदर जो आई बॉल प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ उसका जो साइज होता है वो सेम होता है। विटामिन ए ह्यूमन आई के लिए बेनिफिशियल होता है। आई बॉल का जो वेट होता है वो 28 ग्राम होता है। अब हम कुछ डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लेंस। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना होता है जो कि बाय कन्वेक्स इन नेचर है। लेंस की जो फोकल लेंथ है वो वेरिएबल होती है, जो कि एडजस्ट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स किसका काम करती हैं? थिकनेस और थिननेस जो आई लेंस की होती है उसको एडजस्ट करने का काम करती हैं। जब डिम लाइट होती है या फिर ज़्यादा लाइट होती है, उसमें जो सिलरी मसल्स हैं उस फोकल लेंथ को क्या करती हैं? एडजस्ट करती हैं। आई लेंस जो होता है वो इंटैक्ट होता है बाय इलास्टिक सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा, जो कि सपोर्ट्स में हेल्प करती हैं। लेंस की शेप जो है आई लेंस की वो चेंजेबल है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.396 है, जो कि ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। अब है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ब्लज पार्ट होता है और एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है आई बॉल का, जहाँ से लाइट जो है वो एंटर करती है। अब है आइरिस। आइरिस एक कलर्ड फ्लेक्सिबल मस्कुलर डायफ्राग्राम है जो कि कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है। ये एक कलर पिगमेंट है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब है प्यूपिल। प्यूपिल स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है आइरिस के अंदर, उसको हम बोलेंगे प्यूपिल, जहाँ से जो लाइट है वो एंटर करती है, और आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है प्यूपिल की ओपनिंग को। इसका मतलब है उसके अपर्चर को कंट्रोल करता है कौन? आइरिस। अगर ब्राइट लाइट होगी तो आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा साइज ऑफ प्यूपिल को, और अगर डिम लाइट होगी तो आइरिस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा साइज ऑफ प्यूपिल को। क्योंकि अगर डिम लाइट प्रेजेंट होगी तो हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा आइज़ को ओपन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम देख पाएँ अच्छे से, तो इसका मतलब वहाँ पे आइज़ को एक्सपेंड होना पड़ेगा। और जब ब्राइट लाइट होती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या होती है वहाँ पे जो साइज़ है प्यूपिल का वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरोटिक। ये वाइट ऑफ द आई होता है, आउटर मोस्ट शेल है आई की, टफ है और ओपेक है। कोरोइड क्या होता है? डार्क लेयर है जो कि अटैच होती है स्क्लेरोटिक से। अब देखो यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस नहीं होता क्योंकि ये डार्क कलर का है। अब देखो आगे रेटिना। रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर है जो कि बैक साइड ऑफ आई बॉल के प्रेजेंट होती है। रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। दो तरह की लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रोड शेप और कोन शेप। रोड वाली जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव है, और कोन वाली जो है वो कलर ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। इसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। इमेज जो है 1/16 ऑफ सेकेंड टाइम के लिए स्टे करती है रेटिना के ऊपर। अब जो रेटिना क्या करता है? जो भी इमेज बनेगी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। रेटिना के ऊपर दो स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर इमेज का कोई भी पार्ट नहीं बनता, यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होती। इसका मतलब है इस स्पॉट की हेल्प से ब्रेन के पास कोई भी सिग्नल नहीं जाता। अब देखो येलो स्पॉट क्या करता है? एक कोन शेप का होता है, ये ब्राइट इमेज फॉर्म करता है। इसकी हेल्प से हम केयरफुली देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब है एक्वस ह्यूमर। वाटरी फ्लूइड होता है आई के अंदर जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। और विट्रस ह्यूमर क्या होता है? जेली लाइक मटेरियल है जो कि आई लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। अब विट्रस ह्यूमर के अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होती है जो लेंस और ऑप्टिकल नर्व डिस्क को कनेक्ट करती है, जिसको हम हाइलोइड कैनाल बोलते हैं। जन्म से पहले जो है इस कैनाल की वर्किंग क्या होती है कि आर्टरी के अंदर जितना भी ब्लड सप्लाई होगा वो लेंस तक पहुंचाया जाता है, लेकिन आफ्टर बर्थ ये क्या काम करता है? हेल्प टू चेंज इन द साइज ऑफ लेंस। जो लेंस का साइज है उसको चेंज करने में हेल्प करती है ये कैनाल। आई हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है।
रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दो तरह की होती है, रोड और कॉन। रोड जो है वो लाइट सेंसिटिव के लिए इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है और कॉन वाली जो है कलर के लिए सेंसिटिव होती है। अब देखो हम वर्किंग देखते हैं। मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरी है, लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, आई लेंस क्या करेगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर। इमेज तो रेटिना के ऊपर ही बनेगी और आई लेंस क्या हेल्प करेगा, इमेज बनाने में हेल्प करेगा। अब देखो क्या होगा, ये जो इमेज है ये रेटिना की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो बने हैं उनको ऑप्टिक नर्व की हेल्प से जो है ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। ये वर्किंग है। अब देखो परसिस्टेंस ऑफ आई क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई एंड ब्रेन टू कीप ऑन सीइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर 1/16 इवन आफ्टर द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि कितनी देर तक इमेज जो है रेटिना पर स्टे करेगी, वो होता है परसिस्टेंस ऑफ आई। तो ये 1/16 सेकेंड आएगा। अब देखो अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन का मतलब है कि हम फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उस आई की एबिलिटी क्या है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अकोमोडेशन ऑफ आई, एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली व्हेन प्लेस्ड एनीवेयर। अब देखो अकोमोडेशन में जो वी है जो ऑब्जेक्ट का वो फिक्स रहेगा, लेकिन यू जो है, यू क्या है, इनिशियल जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट पास में भी हो सकता है दूर में भी हो सकता है, तो यू जो है यहाँ पे चेंज होगा लेकिन वी जो है वो फिक्स रहेगा। आगे देखो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दूर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पास भी हो सकता है। अगर दूर होगा इसका मतलब क्या है कि यू ज़्यादा है, यू ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है और इससे क्या होगा, लेंस जो है थिनर हो जाएगा, पतला हो जाएगा और सिलरी मसल्स जो है यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्या है, पास में है, इसका मतलब यू कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट नियर बाय है, तो लेंस यहाँ पे मोटा हो जाएगा और सिलरी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। अब देखो फार पॉइंट जो है आई का, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, ये इन्फिनिटी होता है। लेकिन नियर पॉइंट जो है आई का, इसका मतलब होता है लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन, कितना पास तक हम देख सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन आई के केस में वो आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, नियर पॉइंट ऑफ आई 25 सेंटीमीटर होता है। हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं आई की केस के अंदर। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। देखो मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, जिसको पास का दिखाई देगा। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर जो है आई बॉल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आई बॉल का साइज इंक्रीज होगा इसका मतलब है फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, और फोकल लेंथ डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, पी जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि पी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/f के, f डिक्रीज होगा तो पी इंक्रीज होगा। मायोपिया के केस के अंदर साइज ऑफ आई बॉल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाती है। इसकी कमी को ठीक करने के लिए हमें इससे अपोजिट वाला लेंस यूज करना पड़ता है ताकि इसकी करेक्टनेस को ठीक किया जाए। तो यहाँ पे हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं जो कि डाइवर्जिंग लेंस है। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस होता है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि हम दूर तक देख पाते हैं लेकिन पास वाला नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर ऑफ लेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी और फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, और साइज जो है आई बॉल का वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा और इमेज जो है रेटिना से पीछे बनेगी कहीं पे। तो इसको ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी इस केस के अंदर, और साइज जो है आई बॉल का वो स्मॉल हो जाएगा। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज के अंदर होती है ये, जैसे जैसे बड़े होते हैं। फेल्स टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कह रहा है कि पास वाली चीज़ें, दूर वाली चीज़ें, इसके अंदर कौन सा भी केस हो सकता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। बड़ी उम्र में क्या होता है, हमें
ज़्यादा पास का भी नहीं दिख पाता। तो इस यहाँ पे लिख रखा है फेस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन कितना था 25 सेंटीमीटर। इसकी शिफ्टिंग होने के कारण हम जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट भी देख नहीं पाते। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस क्या है यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। अब क्या है कैटारेक्ट। कैटारेक्ट होता है कि धुंधलापन आ जाता है आईज के अंदर। तो यह ड्यू टू क्लाउडिंग ऑफ लेंस लीडिंग टू डिक्रीज इन विजन। क्लाउडिंग क्या होता है, धुंधलापन सा आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा हमें उसके कारण। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल लेंस का यूज़ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी। डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर देखो ये लेंस दिखा रखा है जो कि डबल कन्वेक्स है। आइरिस है जो कि कलर होता है, कलर्ड होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लज पार्ट होता है। प्यूपिल के अंदर से लाइट एंटर होती है। आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है अंदर जाएगी, ये आइरिस जो है मेंटेन करेगा। अब सिलरी मसल्स क्या करती हैं, ये लेंस की साइज़ को डिक्रीज इंक्रीज फोकल लेंथ जो है इसकी मेंटेन रखती हैं। अब क्या है, ये विट्रस चैम्बर है, ये सारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बीच वाला जो ये सारा पार्ट दिखा रखा है, यहाँ पे हेलोइड कैनाल है जो कि जो लेंस है और जो ये ऑप्टिक नर्व है इसको कनेक्ट करने का काम करती है। अब देखो ये सस्पेंसरी लिगामेंट दिखा रखा है जो कि लेंस के साथ क्या होता है, इंटैक्ट होता है। स्केलरा क्या होता है, वाइट ऑफ द आई। रेटिना जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होती है जो कि 1/16 ऑफ सेकेंड के लिए स्टे करती है। अब है कोरोइड जो कि डार्क कलर का होता है। फोविया एक येलो स्पॉट प्रेजेंट होता है। ये हमने डिस्कस किया था कि येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट जो कि रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर क्या होता है, कोई भी जो इमेज है वो इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन फोविया के अंदर एक ब्राइट इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पे बहुत सारी जो नर्व सेल्स हैं वो इकट्ठी होती हैं। मीन्स एक मीटिंग पॉइंट है ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से सिग्नल जो है ब्रेन तक पहुँच जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।